नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनोचिया। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 5 सितंबर 2000 के पहले भी अगर किसी पिता की मृत्यु हुई होगी तो भी बेटियों को उसकी प्रॉपर्टी में उतना ही अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके अंदर एक भाई ने अपनी बहन को पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला बेटियों के हक में दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि बेटियां जो होती हैं वो माता और पिता की प्यारी होती हैं और बेटियां उम्र भर बेटियां ही रहती हैं, लेकिन बेटों की अगर बात करें तो बेटे जो है वो शादी करने के बाद जो है वो बदल जाते हैं। तो इस तरह की टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बेटियों के अधिकार में ये फैसला सुनाया है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। आपको बता दें कि 5 सितंबर 2005 को भारतीय संसद ने एक अमेंडमेंट किया था। ये अमेंडमेंट था हिंदू परिवार उत्तराधिकारी अधिनियम में। इसके अंदर आपको बता दें कि एक अमेंडमेंट जो किया गया था वो ये अमेंडमेंट किया गया था कि पिता की प्रॉपर्टी में जितना अधिकार बेटों का होता है उतना ही अधिकार बेटियों को होता है। और ये अमेंडमेंट जो है वो कानून बना था 9 सितंबर 2005 को। और इसी दौरान एक बहन को एक भाई ने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार देने से इसलिए इनकार कर दिया था कि पिता की जो मृत्यु थी ये कानून लागू होने के पहले हुई थी। और इसी को लेकर जो बहन थी उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिका पर सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भले ही अगर पिता की मृत्यु इस अमेंडमेंट के पहले हुई होगी तो भी जो बहन होगी उसको पिता की प्रॉपर्टी में उतना ही अधिकार मिलेगा। यानी कि अगर किसी पिता की मृत्यु इस अधिनियम के, इस अमेंडमेंट के कानून बनने के पहले भी हुई होगी तो भी बेटियों को उसका अधिकार मिलेगा, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है वरिष्ठ वकील एजाज नकवी का, आप खुद ही सुनिए। लिंग पक्षपात के लिए जाने जाने वाला हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जब से ये सेक्शन 9 यानी धारा 9 के बारे में डिस्कस होता था, जिसमें पैतृक संपत्ति पर मुख्यतः एकाधिकार पुत्रों का रहता था। इस चीज़ को 2005 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल आया तो इसमें अमेंडमेंट ये किया गया कि जो जिंदा लोग हैं, जो जीवित करता है, जीवित कोपासनर और जीवित जो उत्तराधिकारी महिला है या लड़की है उसको ही हक मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला काफ़ी दिनों से लंबित था और इस बात पर डिस्कस हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये लिंग भेद और लिंग पक्षपात का मामला भी बनता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 2 दिन पहले जजमेंट सुनाया है, ये 3 मेंबर बेंच ने साफ कर दिया है कि जो जीवित कोपासनर हैं या मृतक हैं या उत्तराधिकारी अगर महिला है, मृतक है, उसको भी बराबर का समान अधिकार पैतृक संपत्ति में पुरुषों के मुकाबले यानी पुत्र के मुकाबले पुत्री को भी मिलेगा। और इस चीज़ की अगर और डिटेल आगे जाए तो इसमें यह है कि लिंग न्यूट्रल हो गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें किसी भी लिंग का ये नहीं कहा जा सकता कि पुत्र को आधा मिलेगा, पुत्री को आधा नहीं मिलेगा, या अगर कोई LGBT कम्युनिटी का है तो उस सबका बराबर का हक रहेगा। और इसमें ये एक चीज़ खुल करके सामने आ रही है कि जो पैतृक संपत्ति है उसी में हक है, लेकिन जो पिता द्वारा खुद की अर्जित और कमाई हुई बनाई हुई प्रॉपर्टी या प्लॉट या फ्लैट है उसमें पुत्री को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर पुत्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, पुत्री का परिवार गरीब है, पुत्री की विवाह नहीं हुई है, तो हमको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में के अलावा भी सेक्शन 125 CRPC में भी ये डिस्कशन हुआ है कि पुत्री जो है, जो अर्जित प्रॉपर्टी है भाई की या पिता की, उसमें भी अपना हक लेने के लिए अर्जी दे सकती है। तो आपने सुना
वरिष्ठ वकील एजाज नकवी को। आपको बता दें कि हमारे यहाँ दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो पैतृक संपत्ति होती है और दूसरी पिता की खुद की अपने पैसों से खरीदी हुई संपत्ति। पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 पीढ़ियों तक जो संपत्ति मिलती है वो पैतृक संपत्ति होती है। आपको बता दें कि जब ये अमेंडमेंट किया गया था इसके पहले इस संपत्ति पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ बेटों का ही हुआ करता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद और आज के फैसले के बाद बहन का भी अधिकार इन प्रॉपर्टीज पर उतना ही होगा। बहनों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव इस प्रॉपर्टी को लेकर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पिता की खरीदी हुई प्रॉपर्टी, यानी कि पिता ने जीते जी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो इस प्रॉपर्टी को अगर वो अपने बेटे को देना चाहते हैं और या फिर बेटी को देना चाहते हैं तो वो एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में ना तो बेटा अपना हक जमा सकता है और ना ही बेटी अपना हक जमा सकती है। वहीं अगर बात करें तो ऐसी सिचुएशन में अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अगर पिता ने कोई संपत्ति खरीदी है और वसीयत बनाए बिना पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस प्रॉपर्टी पर भी बहन का भी उतना ही अधिकार होगा जितना भाई का अधिकार होगा। आपको बता दें कि 1956 के बाद 1985 में आंध्र प्रदेश में जब एन.टी. रामाराव यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस कानून में बदलाव किया था और उन्होंने बहनों को पिता की प्रॉपर्टी में और पैतृक संपत्ति में उसका बराबर हक देने का नियम पास किया था, जिसके 20 साल बाद केंद्र सरकार ने संसद में इस कानून में जो हिंदू परिवार उत्तराधिकारी अधिनियम है इसके अंदर अमेंडमेंट किया था और बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार देने का नियम पास किया था और इसे कानून बना दिया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक एक डार्क एरिया जो था, यानी कि पिता की मृत्यु अगर इस अमेंडमेंट किए हुए कानून के पहले हुई होगी तो क्या बहन को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, इसको भी साफ कर दिया है। भले ही कानून जो कि अमेंडमेंट वाला कानून जो 9 सितंबर 2005 को पास हुआ था, अगर 8 को भी या फिर 4 सितंबर को भी अगर किसी पिता की मृत्यु हुई होगी तो भी उस प्रॉपर्टी में बेटी का या फिर बहन का अधिकार होगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।